नामकरण हो रहा है। जिस तरह से ओबीसी समाज को हिंदू बना गया था और जब उसके माथा पे मूता जाने लगा ना, तब ओबीसी समाज को समझ में आ गया है वो कितना हिंदू है। हम तो कहते हैं रोज तुम इसी तरह मूतो, और जितना तुम हमारे माथे पर मूतोगे हमारे समाज की जागृति आज हम नहीं मांग रहे हैं। जाति जनगणना हमारा हक है। हम इस देश के नागरिक हैं। हमारे बाप दादा अंग्रेजों की दलाली नहीं करते थे। हमारे बाप दादा ने अपना खून और पसीना बहाया ओबीसी समाज के लोगों में। हम रेल की पटरी बिछा रहे थे, हमने सड़कों में कंकड़ बिछाया है, हमने इस देश के तमाम बिल्डिंग बनाए हैं। इस देश में SC/ST ओबीसी समाज का पसीना लगा है। यह देश आप लोग रोक लेगा। समझिए लोगों को पूछते हैं कि ओबीसी थोड़ा कैसे जागरण होगा। मेरे जो मकान मालिक हैं वो उसी जाति से जिस जाति से माता सावित्रीबाई फुले और महामना ज्योतिबा फुले और पढ़ा लिखा परिवार है, इंजीनियर है, घर में डॉक्टर है, रेलवे में अधिकारी है। उन लोगों को पता नहीं है कि सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले उनकी जाति। अभी बहुत सारे लोगों में जो सवाल उठा है, जो बुनियादी सवाल है, जिन बुनियादी सवालों को आधार बनाकर हम लोग जाति जनगणना की मांग करते हैं। ओबीसी जो है, संजय सिंह जी ने कहा कि ओबीसी जो है जज तो नहीं, उन्होंने संसद में सवाल पूछा गया कि जो है ओबीसी वाइस चांसलर क्यों नहीं है, कितने हैं। सवाल पूछा जाता है ओबीसी एंकर कहाँ है, कितने हैं। मेरे पास इसका जवाब है। कांवड़ यात्रा देखे है ना, तो ओबीसी आपको कांवड़ देखे जो है कांवड़ यात्रा में मिल जाएगा। ओबीसी आपको मंदिर के बाहर जो है VIP दर्शन करने के चंदा देकर जो है VIP दर्शन के लिए लाइन में खड़ा मिल जाएगा। ओबीसी आपको 4 धाम यात्रा करते हुए मिल जाएगा। और ओबीसी के वो तमाम महापुरुष जिनको आज पूरा देश पूरी दुनिया प्रमुखता से जानने लगी है, जिनका प्रचार प्रसार हुआ है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ओबीसी के उन महापुरुषों को सामने लाने का काम इस देश के अनुसूचित जाति के लोगों ने किया है। ओबीसी महापुरुषों की फोटो आपको दलितों के घर में मिल जाएगी, लेकिन शायद ही ओबीसी के घर में मिलेगी। तो कम है बसे। और सूरज मंडल जैसे लोग, तमाम साथी, सैकड़ों हजारों साथी, अब तो यह संख्या बढ़ती जा रही है, वो तमाम साथी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई जो है तो एक सामाजिक आंदोलन की लड़ाई थी। जाति जनगणना की लड़ाई क्या थी? जाति जनगणना की लड़ाई 2014 से पहले सामाजिक आंदोलन की लड़ाई थी। सूरज मंडल जी जैसे लोगों ने अपना खून पसीना बहा दिया कि जाति जनगणना राजनीतिक सवाल बने। और मैंने देखा है इन लोगों को कि तमाम राजनीतिक नेताओं के यहाँ, तमाम राजनीतिक दलों के यहाँ इस पीढ़ी, इस परंपरा के लोग पूरा नाच रगड़ते रह गए कि यह जाति जनगणना बने। और 2014 में मैं चाहता हूँ पूरा सदन ताली बजाए। आज अगर जाति जनगणना राष्ट्रीय सवाल बना है, इन लोगों की वजह से बना है, इन लोगों ने खून पसीना बहाया है। मैं इसका प्रत्यक्ष गवाह हूँ। और कोई भी सवाल इस पूरी दुनिया की राजनीति में, किसी राजनीति का प्रचार कोई भी सवाल अगर राजनीतिक सवाल नहीं बनेगा तो उस समस्या का समाधान नहीं होता है। जाति जनगणना राजनीतिक सवाल बन गया है। ईवीएम का सवाल राजनीतिक सवाल बन गया है। क्या था? हम जैसे लोग चिल्लाते रहते थे, सभाओं में बोलते रहते थे, गोष्ठियों में बोलते रहते थे। हम लोग इतनी लड़ाइयां लड़े, इतनी गोष्ठियां किया, इतना आंदोलन किया, लेकिन वो सामाजिक आंदोलन था, राजनीतिक सवाल नहीं बना। जबकि देखिए ईवीएम को मैं उन्हें चर्चा कर देता हूँ। चांद पे रोवर चला गया, रोवर खराब हो गया, तो यहाँ के इसरो के वैज्ञानिकों ने कहा कि हम उस रोवर को रिपेयर कर रहे हैं। चांद पे रोवर खराब हो गया, धरती पर से रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन ईवीएम जो बगल में है उसको हैक नहीं कर सकते। आप समझिए हम लोगों को ये लोग कितना बड़ा गधा समझता है। ईवीएम हैक नहीं हो सकता है, चांद का रोवर ठीक हो सकता है। ये तार्किक
दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोक्रेट आज की तारीख में कौन है? मैं मानता हूँ एलन मस्क, जो एक्स ट्विटर का मालिक है। एलन मस्क कहता है कि ट्विटर टेम्पर्ड हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ जो गाय का दूध और गोबर चम्मच से खा रहा है डाटा, वो कराना देना दुनिया भर में वही पढ़ा आर्थिक सवाल, सामाजिक आंदोलन के सवाल थे, और ये सवाल राजनीतिक सवाल बना, और इसी तरह के सामाजिक आंदोलन, इसी तरह के सेमिनार, इसी तरह की पोस्ट की वजह से राजनीतिक सवाल बन पाया है। आप समझ, सब लोग कहते हैं राइट इंडिया, स्मार्ट इंडिया, कुत्ता इंडिया, वो किसी को उससे भी गया भी जरा समझते हो क्या? डर किस बात से लगता है? डर इस बात से लगता है कि तुमने एससी एसटी ओबीसी समाज के थाली का रोटी छीन कर खाया। डर इस बात से लगता है एससी एसटी ओबीसी समाज का व्यक्ति इतना काबिल है कि तुम्हारे 46 में से 46 का वाइस चांसलर बनेगा, क्योंकि तुमको स्पेस नहीं देना है। तुम खून हो, तुम बेईमान हो, तुम हराम हो, तुम दूसरों का हक छीनना जानते हो, तुम अंगूठा काटना जानते हो, तुम द्रोणाचार्य की परंपरा को तुमको पता है। जाति पता चल जाएगा ना किसके थाली का रोटी कौन खाया। सवाल पूछा जाने लगेगा ना कि वाइस चांसलर क्यों नहीं बन सकते? दलित तो बन जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन क्या इस देश की 50 लगभग 80% आबादी ओबीसी की है। इस 80% आबादी में एक भी ऐसा कोई जज नहीं है जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जा सके। आप हमारी हकदारी करते हैं, आपको पता है कि जाति जनगणना हो गई, आपका यह जो जनेऊ मिला है, आपका यह जो जनेऊ का खेल सब का पर्दाफाश हो जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, मैं कंके की चौक पर कहता हूँ, जिस तरह से ओबीसी समाज का जागरण हो रहा है, जिस तरह से ओबीसी समाज को हिंदू बना के खड़ा गया था, और जब उसके माथा पे मूता जाने लगा ना, तब ओबीसी समाज को समझ में आ गया है वो कितना हिंदू है। हम तो कहते हैं रोज तुम इसी तरह मूतो, और जितना तुम हमारे माथे पर मूतोगे हमारे समाज की जागृति आएगी। और देखिएगा इसी मोहन भागवत का कॉलेज पकड़ के हम जाति जनगणना भी करवाएंगे। जाति जनगणना कराना होगा। जाति जनगणना पर भी खैरात हम नहीं मांग रहे हैं। जाति जनगणना हमारा हक है। हम इस देश के नागरिक हैं। हमारे बाप दादा अंग्रेजों की दलाली नहीं करते थे। हमारे बाप दादा ने अपना खून और पसीना बहाया ओबीसी समाज के लोगों में। हम रेल की पटरी बिछा रहे थे, हमने सड़कों में कंकड़ बिछाया है, हमने इस देश के तमाम बिल्डिंग बनाए हैं। इस देश में एससी ओबीसी समाज का पसीना लगा है। यह देश हमारा है। देश के संसाधन का जितनी हमारी आबादी है भागीदारी हम लेके रहेंगे। किसी मोहन भागवत के बाप की औकात नहीं रोक लेगा। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय मंडा और जय जोहार।